हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम लोग लेक्चर कंप्लीट करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर जो है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा करेगा। तो आपको इससे मतलब रिलेवेंस आपको इससे पता चल जाएगा कि आप ये चैप्टर की कितनी रिलेवेंस है आपकी लाइफ में भी और आपके एग्ज़ाम्स में भी। ठीक है, तो ये लेक्चर जो होने वाला है, मैं इसका पार्ट 1 है। ठीक है बच्चों, मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके लेके आऊँगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत अच्छे से मुझे रिकॉर्ड करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं प्रॉपर एक एक चीज़ बताऊँगा आपको, जिससे इसके बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और इसमें एकदम आप मास्टर हो जाओगे। जी हाँ बच्चों, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर आप पूरा देखिए, प्रॉपर देखिए। ठीक है, और जो भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ आपके, जो भी नोट मैं यहाँ करूँगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और उस फार्मूले को रिवाइज़ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा मैं बच्चों आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और एक बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताएं कि अगला चैप्टर आपको कौन सा मतलब आपको चाहिए। ठीक है, चाहे वो सीए वाले बच्चे हों या बीकॉम वाले, ग्रेजुएशन वाले, कोई भी हो, आपको जिस जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर या इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीए, सीएस, सीएमए और बाकी जितने ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, बीकॉम में भी इसका यूज़ है, ऑनर्स में भी इसका यूज़ है। ठीक है, और एमकॉम वाले बच्चों का तो यूज़ है ही। मैं आपको इसकी रेलेवेंस बताता हूँ। इसकी रेलेवेंस बताता हूँ सबसे पहले कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। बच्चों देखो, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है चैप्टर क्योंकि ये जो है चैप्टर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो आपको आपकी मनी की वैल्यू बताएगा। जी हाँ, जो मतलब कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि जैसे हम सोचते हैं कि फ्यूचर में उस पैसे का कितना रिटर्न होगा, क्या उसका रेट होगा, क्या कितना हमारा फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, कितनी महंगाई होगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, अगर आपने इसको सीख लिया, आपने इसको समझ लिया, तो आपकी ये टेंशन ख़त्म। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको उसके बारे में पता होगा कि ये आगे चीज़ आपको अच्छा रिटर्न देगी ही देगी। जी हाँ, इस चैप्टर की ये रिलेवेंस है। अब सोच लीजिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ये पता चल जाए कि फ्यूचर में, आज मान लीजिए 100 रुपये लगाएं और आपको फ्यूचर में ये क्या कहते हैं 180 रुपये मिले या 200 रुपये मिले। ठीक है, वो चाहे टाइम के अकॉर्डिंग, चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो या 1 साल हो, तो आपको पता चल गया कि कितने टाइम पे ये आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे वैसी चीज़ों में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैलकुलेट कैसे होगी ये चीज़ें, ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा, तो ये सब चीज़ें होती है। ये चैप्टर इसलिए बना है। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया बेसिक कि ये चैप्टर क्या था। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ वैल्यू मनी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, एक एक चीज़ देखनी है प्रॉपर। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए 100 रुपये है आज के दिनों में, आज के दिन में 100 रुपये है। ठीक है, तो क्या वो ज़्यादा होंगे 100 रुपये अ ईयर लेटर के? वही बात है कि आज के 100 रुपये क्या ज़्यादा होंगे फ्यूचर में? ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये बेसिक था।
कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। ठीक है, आप सबसे पहले आप जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ देखा जा सकता है, मतलब कहाँ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ आपको टाइम ऑफ वैल्यू देखने को मिलेगी, जहाँ आपको कैलकुलेट करना चाहिए, जहाँ आपको मतलब ऐसी कोई तो जगह होगी ना जहाँ आपको ये चीज़ लगेगी टाइम ऑफ वैल्यू मनी लगानी चाहिए। तो ये इसकी ना 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स विच जो डिटरमाइन करते हैं द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब वो 3 फैक्टर कौन से हैं सर? देखो बच्चों, ये जो 3 फैक्टर हैं, पहला तो आपका है, एक सेकेंड, पहला आपका है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। जी हाँ बच्चों, आप इसका यूज़ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे भी कर सकते हैं कि आने वाले सालों में कितनी महंगाई होगी। इसका कैलकुलेशन इससे भी किया जा सकता है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी महंगाई फ्यूचर में बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपको किस तरह से अपनी सेविंग्स बचा के रखनी है, किस तरह से आपको पैसों को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वी नीड कंपनसेशन फॉर द fall in purchasing power minimum TVM मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इन्फ्लेशन रेट। मतलब वी नीड कंपनसेशन फॉर द फॉलिंग परचेजिंग पावर। मिनिमम टीवी इज इन्फ्लेशन रेट, TVM इज इन्फ्लेशन रेट। हमको हम इन्फ्लेशन जैसे ही इंक्रीज़ होगी वैसे ही हमको कंपनसेशन, हमको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी तो हमारी परचेजिंग पावर कम होगी, है कि नहीं। और उस टाइम पे जो मिनिमम TVM होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा, वो मिनिमम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगी वो मिनिमम इन्फ्लेशन रेट से होगी। ठीक है, दूसरा हमारा जो है, जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ करेंगे, वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ये तो आपको भी पता होगा कि रिटर्न के लिए कि हमको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, यहाँ इसका यूज़ होगा। कि कंपनसेशन हमको कितने चाहिए होगी मनी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, और तीसरी जगह हमारी होगी रिस्क प्रीमियम, जहाँ हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ करेंगे कि कहीं हमें ज़्यादा रिस्क है कि कम रिस्क है, उसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो ये है इसका तीसरा डिटर्मिनेशन, कंपनसेशन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग द रिस्क। ठीक है, अब जो हमारा TVM है, जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है,
दो टेक्निक्स हैं इसकी जो है हमारी दो टेक्निक हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी दो टेक्निक है। जो हमारा TVM है उसकी दो टेक्निक है। पहली टेक्निक है कंपाउंडिंग, और दूसरी है डिसकंटिन्यूइंग। इस कंपाउंडिंग में हमारा आएगा फ्यूचर वैल्यू, टेक्निक्स, और इसमें हमारा आएगा प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फ्यूचर वैल्यू टेक्निक और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है क्या। फ़िलहाल आप ये इतना समझ लीजिए कि जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसमें कंपाउंडिंग टेक्निक होती है और डिस्काउंटिंग टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें हमारा फ्यूचर वैल्यू टेक्निक आती है और डिस्काउंटिंग टेक्निक में प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक आती है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ टेक्निक है, पहले हम इसकी बात करेंगे ये होता क्या है। जो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ टेक्निक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो मीन्स, देखिए बच्चों, पहले तो मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का मतलब बता दूं। जो साधारण भाषा में ये है कि फ्यूचर के 110 रुपये आज के टाइम कितना होगा, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमारे पास फ्यूचर की वैल्यू है जिससे हमें निकालनी है आज की प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब ये है। और जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाएंगे, और जब हमें प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक की बात करनी होगी तो हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इस फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या है। ये तो मैंने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताया। यहाँ मैं एक एग्जांपल लूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। और देखिए, कोई भी चीज़ है फ्लो बनता है तो ही समझ आता है। कहने का मतलब कि अगर आप वीडियो को आधी छोड़ देंगे, मतलब थोड़ा देखा छोड़ दिया, अरे समझ नहीं आ रहा, अरे पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं सर, तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आप थोड़ी देर देखिए तो उस चीज़ को, तभी ना फ्लो बनेगा आपका। फ्लो बनेगा तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप क्लियर होगी, तो आपको समझ में आएगा हाँ सर ने ये करवाया था। लिंक होगा ना आपके दिमाग में कि आपने ये पढ़ा था और ये चीज़ सर ने भी करवाया था, ये लिखवाया था, तो आपके धीरे धीरे दिमाग में बैठेगी वो चीज़ें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूँगा, टी है ये, ठीक है, और आर मतलब रेट हो जाएगा हमारा, जो कि है 10%, और ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, ये जो है हमारा फ्यूचर वैल्यू, तो इसका मतलब है 10,000 प्लस 10,000 इंटू में 10%, ठीक है, और ये 10,000 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, मतलब ये फार्मूला है। हाँ, अभी मैं, और फार्मूला क्या है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि याद करने वाला है, फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस आर मतलब रेट, और एन मतलब ईयर। ये है आपका फार्मूला,
अगर आपको फेस वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू से अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जब आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी हो और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस तरह जो मैंने एग्जांपल दिया है। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, इस वाले एग्जांपल में तो लिख रखा है कि आपके पास सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही जब ये मतलब आपने एक ही बार पैसा लगाया है और आपको फ्यूचर वैल्यू जाननी हो, ठीक है। जब आपने एक ही बार पैसा लगाया और आपको फ्यूचर वैल्यू जाननी हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि आपको ये क्या कहते हैं, अगर मतलब अगर आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है तो मैंने आपको बताया था कि मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे भी जाना होगा और प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे भी जाना होगा, है ना। बट ये वाला जो फार्मूला है आपका, ये है आपका जब आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना होगा। हाँ ठीक है, क्लियर रखेंगे अपने माइंड को। कहने का मतलब कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू में कोई चीज़ लगाएंगे और आपको फ्यूचर वैल्यू में कितना होगा, उसका क्या रेट होगा, कितना रिटर्न मिलेगा हमको टोटल, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है। सिंगल कैश फ्लो का मतलब पता है आपको, एक बार पैसे लगाए आपने, बार बार पैसे नहीं लगाए हैं, जैसे 10,000 20,000 30,000 ऐसे नहीं लगाए, एक ही बार पैसा लगाया। ये 2 ईयर हो गया। आर आपका हो गया 10% पर एनम। ये भी ध्यान रखना है पर एनम है, क्वार्टर है, कंपाउंड है, क्या है, ठीक है। अब फेस वैल्यू आपको निकालनी है तो लगा दीजिए फार्मूला, ठीक है। पहले फार्मूला लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है चीज़ें। 1 + R इंटू में एन, ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है यानी 10,000। 1 + R कितना है आपको दिया है 10%, 10% यानी 10% अपॉन में 100, इसको डिवाइड करेंगे 0.10 एंड में 2, जिसको हम सॉल्व करेंगे ₹210, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से। देखिए आपने 10,000 फिर लगाए, ठीक है। इस पर 10% रेट है, आधी दूर पे आधे टाइम पे आपका 12% हो गया और फिर 14% हो गया और टाइम आपका हो गया 3 ईयर्स। अब बताइए प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो आइए, सोचने की बात नहीं है, फार्मूला वही लगेगा 10,000 + 10,000 इंटू में 10%, ठीक है। फार्मूला यही लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद ये 11,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 12%, ये हो जाएगा 12,230
इंटू में 14%, और इसको सॉल्व करोगे आप जब 14044.8 आया आपको समझ में। पहले हमने फार्मूला लगाया 1 पे, फिर फार्मूला लगाया हमने 2 पे, फिर हमने लगाया 3 पे। ये हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारा आया 11,000। ठीक है, 11,000 को सॉल्व किया तो हमारा आया 22,302, और इसको सॉल्व किया तो हमारा आया ये। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। समझ में आया ना आपको। फॉर्मूला लगाया है इंडिविजुअली मैंने, ठीक है। अब आपको ऊपर आ जा, क्या हुआ, ये हो गया, मैंने फार्मूला लगाया ये। और एक है दूसरा मेथड, जो थोड़ा शॉर्ट है। अगर वैसे नहीं करना तो ऐसे कर लिया। फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये 10,000 लगाया, और हमने कॉमन ले लिया रेट का, सारे रेट्स का हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 440080। बात वही पड़ेगी, सेम ही है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो वैसे आएगा, ठीक है। बात वही पड़ेगी, सेम पड़ेगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए, एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं हाफ ईयरली वाला, ताकि आपको माइंड में रहे कि हाफ ईयरली वाला करना कैसे है। %10 दे रखा है, फेस वैल्यू कितनी होगी इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम फार्मूला लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू प्लस आर ब्रैकेट में n। 10,000 हमें दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू, 1 + 0.10 इंटू में 6/12 करेंगे। जी हाँ, इस बार 6/12 होगा, क्योंकि क्यों होगा, 6 मंथ्स दे रखा है, यानी पूरे एक ईयर में 2 बार 6 मंथ्स होते हैं ना, 6 महीने 6 महीने, इस वजह से हमें 6/12 करना है, ठीक है। मंथ में हमको 6/12 करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 10,500, ठीक है। तो आई होप इसको ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या, ये कैसे हुआ, क्या किया मैंने इसमें। इसलिए हुआ, रेट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, और रेट के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जब आपको मंथ्स का दे रखा होगा रेट के साथ, आपके पास दूसरे ऑप्शन भी है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 10,000 प्लस रेट 6/12, बट इसको फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आएगा आंसर सेम ही, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट होगा सेम ही, ठीक है। बट ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको कभी भी क्या करना है, हमेशा आपको रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है जब मंथ्स में दिया हो, ठीक है। समझ गए। ऐसे भी कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, बट इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये कंपेयर थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं।
ठीक है। आइए इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंडिंग। जिसमें हम नॉर्मल कंपाउंडिंग करते हैं एक तो, और एक करते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट होता है 1+r अपॉन में 1 वाला, और ये जो होता है इसमें हम करते हैं ये वाला। तो ये एडवांस लेवल है, ये SFM में होगा, CA फाइनल में। ये अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको करिए। ठीक है, जो हम लिखते हैं PY 1+r, ये नॉर्मल कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए। आगे हम नॉर्मल कंपाउंडिंग में सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफ़ेक्टिव एनुअल रेट और कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, कि फ्यूचर वैल्यू की कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू सीखा कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें, कैसे फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू से। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले बारी में इसके आगे हम सीखेंगे कि नॉर्मल कंपाउंडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब तक आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।